इनिशियली तो कोई खास पेन नहीं होता, इसलिए नेग्लेक्ट हो जाता है, पता भी चलता है। जो सबसे कॉमन है कि आपको इनिशियली वहाँ पे कुछ डिस्कम्फर्ट लगेगा। जो कॉमन एरियाज होते हैं, एक तो नाभि का या नाभि के ऊपर नीचे कहीं, उसको पैराअम्बिलाइकल हर्निया बोलते हैं। दूसरा होता है इंग्वाइनल रीजन, जो आंख के पास जो होता है, ग्रॉइन एरिया बोलते हैं, उस एरिया में। तो इनिशियली पेशेंट को सिर्फ एक हल्का फुल्का डिस्कम्फर्ट लेगा। डिस्कम्फर्ट भी कैसा है, जब अपन आराम कर रहे हैं, लेटे हैं, तब कोई डिस्कम्फर्ट नहीं, आराम है। पर जैसे चल रहे हैं, स्ट्रेन कर रहे हैं, कोई ताकत वाला काम कर रहे हैं, तो उस समय वहाँ पर उनको डिस्कम्फर्ट लगेगा। ये फर्स्ट सिम्टम है। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके जैसे वो गैप बड़ा हो रहा है, तो अंदर की चीज़ें ज़्यादा बाहर आ रही हैं, तो एक बल्ज सा, एक लगे जैसे बलून टाइप का कुछ फूल गया वहाँ पे। जब लेटे तो वो बलून टाइप का चीज़ गायब हो जाता है। तो ये भी तब तक ठीक है, आ रहा है और जा रहा है, मतलब अंदर से चीज़ें बाहर निकलती हैं, लेकिन जैसे अपन लेटते हैं वो वापस अंदर चले जाते हैं ग्रेविटी से। बट एक टाइम आता है जब वो बाहर आके वो इसमें चिपक जाता है, तो उसमें भी वो इसको इरिड्यूसिबल हर्निया बोलते हैं। इसमें एब्डोमेन लेयर्स चिपक जाता है। हाँ, अंदर से, मतलब बेसिकली मसल में गैप है, इंटेस्टाइन अंदर से आके बाहर आया, पहले वापस अंदर चला जाता था, बढ़िया, बट कभी भी जाके उसमें चिपक जाता है, फंस जाता है, तो वो अंदर नहीं आता वापस। तो एक लंप, परमानेंटली लंप सा बन जाता है वहाँ पे, चाहे वो जिस भी एरिया में हो, ठीक है। और तो वो तब ठीक है, कभी कभी वही सिचुएशन है जिसमें बेल्ट काम नहीं आती है। देखिए, बेल्ट का पहले के ज़माने में बोलते थे, इसको ग्रॉइन हर्निया बेल्ट बोलते हैं। आज के दिन में उस बेल्ट का सिर्फ उनको काम होता है जिनका ऑपरेशन हो ही नहीं सकता, या सपोज मान लो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, 80-90 ईयर्स के हैं, बेड रिडन है, ज़्यादा चलते नहीं, तो आप अगर चलोगे नहीं तो वो बाहर आने का चांसेस कम है, फंसने का चांसेस कम है। और मान लो मेडिकल इश्यूज इतने सारे हैं कि सब बीपी, शुगर, हार्ट बीमारी, ये सब कि एनेस्थीसिया वाले बोलते हैं कि इनको ऑपरेशन में भी बहुत बड़ा रिस्क रहेगा। तो उस तरह की सिचुएशन में समथिंग इज बेटर देन नथिंग, उसके जब अपन वो बेल्ट पहन के काम चला सकते हैं। बट अदरवाइज अगर कोई एक्टिव है जो अपना रूटीन अपना काम कर सकता है, तो उसको बेल्ट के भरोसे तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि बेल्ट पहना आपने और चल रहे हो और वो बाहर नहीं आ रहा, वो आ रहा, उस समय भी आ रहा, लेकिन क्या है, आपको उसमें दिख नहीं रहा क्योंकि बेल्ट से दबा हुआ है वो, ठीक है। और उस तरह की सिचुएशन में अननेसेसरी वही कॉम्प्लिकेशन जो बता रहे थे सिम्टम्स के बारे में, तो स्वेलिंग हुआ, वही बाहर फूलना, और जब अपन लेटते हैं तो चले जाना। फिर अल्टीमेटली जब वो अटक जाता है तो वो ऐसा होता है कि बाहर स्वेलिंग तो आई, लेकिन अब अंदर भी नहीं जा रही है। पेशेंट अगर उसका हाथ से टच करते हैं तो वहाँ पे पेन होता है, दबाते हैं और बिल्कुल टच से बस नहीं होता है। तो उस तरह की सिचुएशन में बोलते हैं कि वो हर्निया अटक गया, मतलब फंस गया। तो फिर ऑब्वियसली इनको, और उस समय अगर इंटेस्टाइन उसमें फंसा हुआ है, आप सोचे एक पाइप है, उसका एक हिस्सा भी कहीं पर ब्लॉक होगा तो पूरा पाइप बंद हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में अपन कुछ भी खाना खाएंगे तो उल्टी हो जाएगी, पेट फूल जाएगा, नीचे से गैस मोशन बंद हो जाता है। तो उस तरह का फिर इमरजेंसी होता है। फिर आप जहाँ पे भी हो इमीडिएटली जाके हॉस्पिटल में जाके एडमिट होना पड़ता है और इमीडिएटली ऑपरेट करना पड़ता है। नहीं तो वो इंटेस्टाइन जो उसमें फंसा रह गया, वो पार्ट डेड हो जाता है, मतलब उसकी ब्लड सप्लाई चले जाती है। जैसे कोई मान लो गला दबा रहा है, टाइम पे हाथ हट गया, जान बच गई, अगर बहुत देर तक दबा रहे गए काम से, तो वैसे ही वो इंटेस्टाइन जो है, अगर जल्दी हमने विदिन 4 आवर्स ऑपरेट कर लिया तो इंटेस्टाइन की ब्लड सप्लाई बच जाती है। बट अगर लेट हो गया तो वो पार्ट फिर डेड हो जाता है। फिर हमें प्रॉपर मेजर सर्जरी करनी पड़ती है। आंतों को काट के अलग करना पड़ा, फिर साफ आंतों को, मतलब अननेसेसरी जो एक दिन का काम था वो अस्पताल में 6-7 दिन के मेहमान बन जाते हैं फिर अपन।